देखो, हमने 20 साल कठिन तपस्या की और पानी पर चलने की सिद्धि हमने प्राप्त कर ली। देखो, रामकृष्ण देव पराम्बा भगवती महाकाली की भक्ति में लीन मां काली की पूजा करते थे, पुजारी थे। लेकिन ऐसा पुजारी हो, कहते हैं काली मां के मंदिर में जाकर पूजा करने से पूर्व ये पुजारी आवाहन करता था मां को पुकार कर। मां पुकारते ही मां का वो स्वरूप जिसको मूर्ति कहते हैं, श्वास लेना शुरू कर देता था, श्वास शुरू हो जाते थे। कहते रामकृष्ण देव मां काली मां के नासिका के पास हाथ रख करके पहले देख लेते थे कि मां आ गई कि नहीं, फिर पूजा शुरू करते थे। मां काली की ऐसी भक्ति, मां के प्रति ऐसा अनुराग। एक बार मंदिर के थोड़े समीप पंचवटी की छाया में रामकृष्ण देव बैठे थे। ऐसे में एक बड़े सिद्ध महात्मा वहां पर आए तो रामकृष्ण देव ने अभिवादन किया, पधारो प्रभु। बोले तुम ही रामकृष्ण हो? जी भगवान, मां का बेटा हूं, मुझे ही रामकृष्ण कहते हैं। परमहंस हो? बोले भगवान लोग कहते हैं, मैं तो मां का बालक हूं, मां काली के संतान हूं। ठीक है, तुमने बहुत नाम कमाया है, तुम्हारा बड़ा नाम हुआ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है? कौन सी सिद्धि पाई है तुमने? रामकृष्ण देव बड़ी विनम्रता के साथ बोले कि मैंने तो मां को पाया है, मां मिली है कृपा करके, मेरे पास और कुछ नहीं, मुझे और कुछ आता समझ में नहीं आता। बोले बड़ी बड़ी बातें मत करो रामकृष्ण, तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि है, तुम ये बताओ कौन सी सिद्धि तुम्हारे पास? देखो, हमने 20 साल कठिन तपस्या की और पानी पर चलने की सिद्धि हमने प्राप्त कर ली। देखो, कह करके वो महात्मा गए गंगा जी के पास, पानी पर चल करके दिखाया उन्होंने, वापस आए, देखा पानी पर चलने की सिद्धि पाई है हमने, 20 साल तक कठिन तपस्या करी। रामकृष्ण देव ने प्रणाम किया। तब एक आदमी आश्रम में जो दूध देने के लिए आता था मंदिर में, वो आया, रामकृष्ण देव को वहां पर बैठा हुआ देखा तो आकर उसने प्रणाम किया। रामकृष्ण देव ने उसको पूछा कि भैया तू रोज दूध देने आता है मंदिर में, तू रहता कहाँ है? बोले महाराज उस पार। बोले उस पार से रोज इस तरफ कैसे आता? बोले नौका में। कितना पैसा लगता है? बोले एक आना में वहां से यहां वो उतार देता। रामकृष्ण देव ने उस सिद्धि का अभिमान करने वाले महात्मा की ओर देख करके कहा, जो काम एक आना में हो सकता है वो करने में आपने 20 साल लगा दिए। और फिर उस सिद्धि का इतना अभिमान हो जाए, फिर सिद्धि का प्रदर्शन, और सिद्धि का प्रदर्शन करके प्रसिद्धि की प्राप्ति, और उसमें फंस गए उस माया जाल में। भगवान द्वारकाधीश उद्धव को समझाते हैं, फिर मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती। रामचरितमानस में श्री भरत जी एक ऐसे साधक है, साधारणतया साधक साधना करता है तो साधना अलग है, सिद्धि अलग है, लेकिन श्री भरत जी
ऐसे साधक है कि उनके लिए साधन और सिद्धि एक ही है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन भी वही, क्या बोले श्री राम के चरणों में प्रेम, और सिद्धि भी वही, राम चरणों के प्रेम के द्वारा श्री भरत जी चाहते क्या है, बोले राम चरणों में प्रेम। इसलिए भक्त्या संजातया भक्त्या, जहां साधन और सिद्धि दोनों एक हो जाते हैं, तो सिद्धि, फिर सिद्धि का प्रदर्शन, सिद्धि का अभिमान, फिर सिद्धि का प्रदर्शन, प्रसिद्धि। तो ये जय और विजय भगवत दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं। सनत कुमारों को भी रोका उन्होंने, तो सनत कुमारों ने तो क्रोध किया, श्राप दे दिया है जय विजय को। रामचरितमानस में भी ये कथा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। श्राप दे दिया, और सनत कुमारों के श्राप से ही शापित वो दोनों 3 जन्म लेना पड़ा। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा जन्म द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुआ। क्योंकि भगवान के द्वारपाल है, तो भगवान ने उन दोनों के उद्धार के लिए उन तीनों युगों में 4 अवतार लिया। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह ने किया, हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान नरसिंह ने किया, रावण कुंभकर्ण का उद्धार रामावतार में किया, और शिशुपाल और दंतवक्त्र का उद्धार कृष्णावतार में किया। बड़ी सुंदर कथा है। कहने का तात्पर्य, फूल की माला पहना करके नारद जी की समाधि या खुलवा दिया तो भजन में भंग किया। आपको कोई इतना ज्यादा डिस्टर्ब करे तो थोड़ा गुस्सा तो आता है। महादेव को भी गुस्सा आया, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं आया। भयउ न नारद मन कर रोषा, नारद जी के मन में क्रोध नहीं हुआ। किसी ने पूछा, आपके भजन में भंग किया है फूल की माला पहनाकर, अंत में जिसको आप अपनी विजय समझ रहे हैं वो हकीकत में कामदेव की विजय है। वो तो अपने मिशन में सफल हो ही गया, चाहे फूल के बाण से, चाहे फूल के हार से। समाधि तो उसने खुलवा ही दिया। तो क्रोध करना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था काम के ऊपर। आपने गुस्सा क्यों नहीं किया? बोले नहीं, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैं साधु पुरुष हूं, क्रोध नहीं, अच्छी बात नहीं। काम ने तो मेरे सामने घुटने टेक दिए और मैं साधु पुरुष हूं, क्रोध नहीं। अब जहां क्रोध करना चाहिए साधु पुरुष को, वहां करना चाहिए। काम के ऊपर क्रोध नहीं किया तो फिर आगे चलकर राम ऊपर क्रोध करने वाले हैं। भगवान को श्राप दे दिया ना देवर्षि नारद ने। नारद श्राप दीन एक बार, एक कल्प ते ही लगी अवतारा। पूरी कथा यहां से शुरू हुई है। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, के नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना।
तब महादेव ने कथा सुनाया है। रामावतार के कारणों की चर्चा है रामचरितमानस के बालकांड में। भयउन नारद मन कछु रोषा, गुस्सा नहीं किया। चलो अच्छी बात है, साधु पुरुष है, क्रोध न करें, शांत होना चाहिए। लेकिन एक गलती और हो गई। क्या? बोले कही प्रिय बचन काम परितोषा। गुस्सा न सही, लेकिन अब कामदेव को प्रिय वचन कहकर के उसको परितुष्ट किया। और इसलिए फिर देवर्षि नारद जब महादेव के पास पहुंचे ना एक बार, महादेव जी ने स्वागत किया, पधारो पधारो देवर्षि नारद पधारो, बहुत समय के बाद कृपा करी। बोले मैं तो भजन में बैठा था ना, हिमालय की गुफा में चला गया था, बहुत अच्छी तरह से भजन हुआ। और पता है महादेव जी, कामदेव आया मेरे भजन में भंग करने के लिए। बोले हाँ आता है, जो भी साधु संत महात्मा बहुत भजन करते हैं ना, तो इंद्र को भी डर लगने लगता है, उसका सिंहासन हिलने लगता है, तो भेजता है कामदेव। बोले हाँ उसने भेजा, कामदेव आया, बहुत प्रयास किया उसने, मेरी समाधि को खुलवा नहीं पाया। आपके जैसे भगवान के भक्त, कामदेव आपका क्या बिगाड़ेगा? पर नहीं बिगाड़ पाया, बहुत उसने प्रयास किया, नहीं मेरी समाधि खुलवा पाया। धीरे से कहा आपकी खुलवा दिया था ना? महादेव जी बोले हाँ भाई, हमारी तो उसने खुलवा दी थी, हमारी समाधि को उसने भंग कर दिया, पर हमारी नहीं खुलवा पाया। अभिमान का अंकुर, गर्व का अंकुर पैदा। देखो एक बात आप समझ लो, ये हंसने की बात नहीं है नारद पर। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य, वो तो है ही है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नारद भगवान का अवतार भी है। 24 अवतारों में देवर्षि नारद की भी अवतार के रूप में गिनती है। ये सब नारद भगवान की लीला इसलिए है कि हम लोग सावधान रहे। काम को जीतने का गर्व अंकुरित हुआ। महादेव अभिमान के देव है, अभिमान के अधिष्ठाता देव महादेव है, तो महादेव तुरंत जान लिए अहंकार शिव और बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। भगवान शिव अहंकार के देव है, इसलिए अहंकार से बचना हो तो महादेव को भजो। महादेव ही हमारे अहंकार को समाप्त करते हैं, और अहंकार समाप्त हो जाता है, दीनता प्राप्त होती है, तब जाकर भक्ति विराजमान होती है, क्योंकि दीनता ही भक्ति का सिंहासन है। अहंता के शिखर पर भक्ति नहीं रहती, दीनता के सिंहासन पर भक्ति देवी विराजमान होती है। भक्ति महारानी है, मुक्ति दासी बनकर के उस महारानी की सेवा में लगी रहती है। महारानी है भक्ति देवी, इसलिए उसने श्रृंगार किया। उसके चरण में नुपुर है, हाथ में कंगन है, कमर पर करधनी। भक्ति महारानी के चरण में जो नुपुर है वो कौन से हैं? बोले सदा चरण ही चरण के नुपुर है। जिसमें भी भक्ति है, जो भक्ति पथ पर चलता है, उसके जीवन में सदा चरण, उसी से चरण की शोभा।
भगवान राम ने भी शबरी पेश किया, नवदा भक्ति कहू तो ही पाई, सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। सदाचरण भक्ति माता के चरण के नुपुर है, समर्पण हाथ के कंगन है, समर्पण से हाथ की शोभा है। जहां भक्ति है वहां समर्पण होगा। भगवान को सब कुछ समर्पित करके ही भक्त प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करेगा। तस्मात् असमर्पित वस्तुनाम त्यागः, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही,